मुंबई शहर महाराष्ट्र में लिम्पी बीमारी को लेकर महाराष्ट्र की सक्रियता जोरों पर देखी जा रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने 9 सितंबर से ही महाराष्ट्र में किसी भी जिले से आने वाले पशुओं पर रोक लगा दी है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के देवनार में कटने वाले जो पशु हैं उन पर भी रोक लगाई गई है। लिहाजा इसका खासा असर मुंबई संजय गांधी नेशनल पार्क में देखा जा रहा है। इस वक्त हम उपस्थित हैं मुंबई संजय गांधी नेशनल पार्क में, जहां पर जानवरों को जो मांस खिलाई जाती है उस पर भी रोक लगा दी गई है। इस विषय को लेकर जब हमने यहाँ के अधिकारी से बात किया तो उन्होंने सीधे तौर पर यह जवाब दिया कि जिस तरह से लिम्पी का संक्रमण लगातार महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में बढ़ रहा है, उसको लेकर हम बेहद सतर्क हैं। इसी सतर्कता के चलते अब जो टाइगर, लेपर्ड और चीता को जो खाना खिलाया जाता था उसमें बदलाव किया गया है। यह बदलाव इस तरीके से किया गया है कि पहले देवनार से 120 किलो डेली मटन मंगाया जाता था, अब उसकी जगह जानवरों को चिकन से ही गुजारा करना पड़ रहा है। इसके अलावा चिकन के अलावा जो जानवर मांस खाते हैं उन्हें पुराने फ्रीज किए हुए मांस लाए जाते हैं, उन्हें खिलाए जाते हैं। जानकारी यह है कि इस बदलाव के चलते जानवरों में थोड़ा से परिवर्तन जरूर हुआ है क्योंकि टेस्ट बदल गया है। दूसरी बात यह सामने आई है कि खर्चे में भी करीब 20% का जो है इजाफा हुआ है। ये अतिरिक्त खर्चा नेशनल पार्क अधिकारियों को पड़ रहा है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार लिम्पी बीमारी का प्रसार बढ़ रहा है, उसको लेकर वन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने भी जागरूकता दिखाई है और ये बताया है कि आने वाले समय में 1 करोड़ से ज़्यादा जानवरों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो जिस तरह से नेशनल पार्क में यह जानकारी मिली है कि तमाम जो यहाँ जानवर हैं, चाहे वो लेपर्ड है, लेपर्ड की अगर संख्या की बात करें तो 17 से ज़्यादा लेपर्ड यहाँ है, और लायन की बात करें तो 2 लायन है और 5 जो है ऐसे जानवर हैं जिनको मांस खिलाया जाता है। तो यानी कि ये तमाम जो जानकारी है लिम्पी से जुड़ी हुई है और ख़ासकर जिस तरह से महाराष्ट्र में देश में लिम्पी का प्रसार तेज़ी से फैल रहा है, उसे रोकने के लिए सरकार के साथ साथ नेशनल पार्क के तमाम अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी से जानवरों को भी बचाया जाए, क्योंकि यह बीमारी स्किन डिजीज़ के तौर पे देखी जा रही है, यानी कि जानवरों को त्वचा में हो रही है। लेकिन जानकारी यह भी है कि यह सिर्फ गाय को ही होती है, यानी कि जिस तरह से लोगों ने यह जानकारी दी थी कि भैंस और गाय दोनों में है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ये कहता है कि सिर्फ गाय में भी इस तरह की जानकारी है, जबकि नेशनल पार्क के जो जानवरों को मांस खिलाया जाता था वो देवनार से लाया जाता था और उसमें भैंस का मांस मिला हुआ होता था। इस वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से नेशनल पार्क में जानवरों को खिलाने के लिए जो मांस आता था उस पर रोक लगी हुई है। इसको पूरा करने के लिए नेशनल पार्क के अधिकारी अब जो है चिकन और फ्रीज किए हुए मांस पर ही जानवरों को पाल रहे हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से इस पर सरकार लिम्पी पर जो है रोक लगा पाती है, लेकिन दूसरी तरफ जानवरों को अब चिकन और फ्रीज किए हुए मांस पर संतोष करना